नहीं गिरोगे, मैं देख रहा है, पापा देख रहे हैं, पापा, अरे पापा देख रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी 7 बज रहे हैं। आज मंडे है, नेक्स्ट डे है। तो होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। और आज से मंडे यानी नेक्स्ट वीक शुरू हो गया, और आज से मोस्टली सबको अपना काम वापस से रिज्यूम करना होगा, ऑफिस जाना होगा। एंड आई नो वेरी हार्ड टू गो टू ऑफिस ऑन मंडे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है, 1 दिन छुट्टी मिलती है। उस समय आप इतना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हैं और एडवेंचर करते हैं, एक्साइटिंग रहता है, आप जो मन करता है वो करते हैं। उसके बाद मंडे से अचानक सब कुछ रिवर्स, फिर से उसी लूप में आप फंस जाते हैं। सो एनीवे, दिस इज़ द लाइफ। आप ये मंडे आएगा तभी नेक्स्ट सैटरडे भी आएगा, मंडे बीतेगा तभी नेक्स्ट वीकेंड भी आएगा। मिलते हैं आपको। अभी जस्ट उठा हूँ मैं सो के, और स्नेहा चली गई वापस अपने वर्क लोकेशन पे। स्नेहा के मॉम डैड चले गए दिल्ली, दिल्ली से वो बॉबी के पास जाएंगे लुधियाना में, जहाँ पे वो है इस समय पोस्टेड है। सो घर फिर से खाली हो गया। अभी यहाँ पे युक्ति दी है, और रियांश है, मैं हूँ, खुशी है, और ऑब्वियसली नैना है, और ये रहा रियो। ओए रियो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ, कौन है, कौन है? देखो देखो देखो, कौन है? भागेगा, कुत्ते की आवाज आएगी। कौन है? देखो 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 देखो, कौन कौन है? रियो कौन है? कौन है, कौन है? यहाँ नहीं है वे कोई। तो वापस से पेड़ देखने लगा। नया सुबह 5 बजे निकल गई थी, तो क्या हुआ कि हम 4:30 बजे उठ गए सो के उसकी वजह से, और वो रेडी वगैरह हुई, फिर वो 5 बजे निकली, और फिर मैं सो गया। और नैना बगल में थी, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेरे को भी नींद आ गई 2 घंटे मस्त। 7 o'clock अभी भी नैना सो ही रही है। उसको जब तक नींद नहीं पूरी होती है बेटर रहता है। बच्चों को नींद पूरा होना चाहिए, तो इरिटेट होने लगते हैं और रोते हैं दिन भर। वो मस्त अभी उठेगी सो के, जब तक उसका 8-10 घंटे की नींद नहीं हो जाएगी। तो ये मेरी कॉफ़ी आ गई, खुशी कॉफ़ी लेके आई है, थैंक यू। मैं ऐਵੇਂ ही सोच रहा था कि आफ्टर ऑल ये मंडे ब्लूज होता क्यों है। तो मुझे लगा कि मंडे ब्लूज शायद मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका थॉट प्रोसेस एकदम डिफरेंट हो, और एक्चुअल रीज़न भी एकदम डिफरेंट हो। बट देन दिस इज़ अ माई थॉट प्रोसेस कि मंडे ब्लूज शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 99.99% जो हम लोग ऐसा काम करते हैं जो शायद हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, सब्सिस्टेंस कर सकें अपना और अपनी फैमिली का। शायद उसमें हमारा इंटरेस्ट इतना एज इट इज़ नहीं होता। शायद बचपन में हमसे जब क्लास में हमसे पूछा जाता था हम क्या बनना चाहते थे, तो मोस्ट ऑफ अस, एटलीस्ट मेरी क्लास में तो 50% से ज़्यादा लोग हाथ खड़े होकर के बोलते थे मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। कई लोग तो ये बोल देते थे मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ। सो इट्स लाइक कि हम बनना कुछ और चाहते थे बचपन से, यानी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और था। बट देन because of our surroundings, because of our status, because of our family responsibility, हमें कुछ और करना पड़ रहा है। हम वो नहीं कर सकते जो हमें करना है। जब हम कुछ और कर रहे होते हैं तो सिर्फ वो, जब इंटरेस्ट एरिया का काम नहीं कर रहे होते, तो ऑब्वियसली जब आप 2 दिन छुट्टी मिलती है तो आप वो सब करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। फिर से वापस उसी लूप में फंसने में अजीब सा होने लगता है। तो शायद इसी के कारण मंडे ब्लूज़ आता है। और ये कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज 100% लोग वो नहीं कर सकते जो उन्हें करना है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो सभी लोग क्रिकेटर नहीं बन सकते, क्योंकि क्रिकेटर में भी 100 लोग अगर जा रहे हैं तो 1 लोग का सिलेक्शन होगा, तो 99 लोग वापस से इस मंडे ब्लूज़ वाले चक्कर में ही फंसेंगे। तो लाइक वाइज आपको क्या लगता है मंडे ब्लूज़ क्या होता है, क्यों आता है? और मोस्ट ऑफ द पीपल फील बैड गोइंग टू ऑफिस ऑन मंडे, व्हाई इट इज़? कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, जस्ट राइट इट ओवर देयर। मैं देखूं तो सही कि क्या रीजंस हैं, लोगों को कैसा फील होता है, जो आपका थॉट प्रोसेस होता है कि मंडे के दिन आप कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि ऑफिस नहीं जाना होता तो क्या कर रहे होते, ये सब लिखिए वहाँ पे, मैं पढ़ूंगा उसको। देखो रियो बैठा हुआ है पीछे, मस्त मस्त इन्जॉय कर रहा है। इन्जॉय क्या कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है मैं उठूँ तो मैं खेलूंगा साथ में मैं उसके, इसलिए वहाँ बैठा हुआ है। अभी मैं उठूँगा तुरंत मेरे साथ साथ आएगा, देखना, देख ही रहा है मुझे। ये देखो देखो, अभी बस मैंने इतना किया ना, ही इज़ रेडी, कहीं भागे ना जाए, तो रेडी हो रहा है। चलो पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ। 2 दिन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम वहाँ चले गए थे, तब से ना एक्सरसाइज हो रही है ना प्रॉपर अच्छा वाला वॉक हो रहा है, जिसमें 10,000 15,000 स्टेप्स होते थे। सो फर्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज गोइंग फॉर एक्सरसाइज। हाफ एन एक्सरसाइज करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलो सी यू। हल्के वेट से करने में लगता होगा क्या ही फुद्दू सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट देन क्या होता है कि वेट से आप 10-12 रेप्स मारते हैं। बट अगर जैसे ये रॉड है, इसको मैं 40-50 बार ऐसे बाइसेप्स कर्ल कर लूँ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड बेस्ट फॉर वार्मिंग अप योर बॉडी। जिससे भी मैंने 1 किलोमीटर का फास्ट रन किया, उसके बाद से तुरंत हैवी वेट नहीं उठाने का मन था। आई थॉट कि आई विल डू दिस। अभी मेरे जैसे 15-16 रेपिटेशंस हो गए हैं, तभी आई एम स्टार्टेड फीलिंग मतलब कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि किसी चीज़ पे ये इम्पैक्ट हो रहा है। अभी मैं तब तक करता रहूँगा जब तक एकदम से पेन ना हो। वो होगा, अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट
heavy weight do give you better chances of growing your muscles, but then अगर आप बिगिनर हो, रोज हैवी वेट्स नहीं उठाते हो, तो बिना सुपरविजन के हैवी वेट्स उठाना भी डेंजरस हो सकता है. सो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए. सो यू कैन सी कितना पसीना हुआ. तो बाइसेप्स वाला मैंने अराउंड 50 मारे और एकदम आई कैन फील दैट थिंग हियर. मतलब लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट हुआ है. सो इट्स ईदर ऑफ टू वे, heavy weight, less number of reps, lighter weight, more number of reps. So आप इन दोनों में से कोई भी कीजिए, it is useful only. स्किपिंग करते हैं. जस्ट अभी स्किपिंग किया 50, ज़्यादा नहीं करता क्योंकि अभी मेरे को ना वो स्किपिंग वैसे नहीं आता जैसे जो फ्लुएंट स्किपिंग होती है ना, जैसे दिखता है एकदम गजब का दिखता है जो वीडियोस में देखता हूँ. मैं थोड़ा जंप ज़्यादा करता हूँ, तो एक्चुअली मेरे लिए अच्छा है बिकॉज आई एम पुटिंग इन मोर एफर्ट टू स्किप वन राउंड. बट देन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा हाई जंप करता हूँ जिसकी वजह से मेरे नीज पे इम्पैक्ट पड़ता है जब मैं ऐसे करता हूँ. तो मैं एक बार में 50 ही करता हूँ और ऐसे 2-3 बारी कर लेता हूँ. तो 150 मिनिमम होता है, 200 तक कभी कभी करता हूँ. सो डन विद द स्किपिंग, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज. जस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया मैंने. 24 मिनट्स का एक्सरसाइज हुआ है टोटल. बट देन एज आई टोल्ड, टाइम 10 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेना चाहिए बिकॉज यू फील गुड. मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. यू फील गुड, लिटरली यू फील गुड. सो जितना भी समय हो आप एक्सरसाइज करो बिना ये सोचे कि यार 1 घंटा मिलना चाहिए तभी तो मैं एक्सरसाइज करूँगा. नो, यू डू इट. जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में करो. समझ में आई बात? हाउ आर यू? बोलो गुड मॉर्निंग पापा. बोल दो बारी गुड मॉर्निंग तो बोल दो पापा को. ये रस्सी है बेटा, आप गुड मॉर्निंग तो बोल दो पापा को. एक बार बोल दो गुड मॉर्निंग पापा. बोल दो पापा. पापा ऑफिस जा रहे हैं बेटा. चलो बाय, मिलते हैं शाम को. ठीक है, बाय कर दो. बाय. सो ऑल सेट फॉर द ऑफिस. निकलते हैं ऑफिस के लिए. नैना से भी मिल लिया और नैना इज लाइक कि बाय, चलो मिलते हैं. जस्ट निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए. मंडे है इसलिए नहीं बुरा लगता है ऑफिस जाना, बट मुझे एक चीज़ से तो डेफिनेटली बुरा लगने लगा ऑफिस जाना. सैटरडे संडे मैं नैना के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ. सो अब ऑफिस जाता हूँ तो क्या होता है कि लगता है कि यार फिर नैना से नहीं मिल पाऊँगा पूरा दिन भर. तो इट्स नॉट अबाउट द वर्क. जो मंडे ब्लूज डेफिनेटली लोगों को होता है बिकॉज ऑफ लाइक गोइंग टू प्लेस वेयर यू डोंट लाइक. बट मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर दिन ख़राब लगता है. और मंडे को ज़्यादा ख़राब ये लगता है कि नैना से कम मिलूँगा मैं. जितने डैड्स देख रहे हैं इस पार्ट को, यार मुझे बताओ आप लोग कैसे इस चीज़ से डील करते हो. आई मीन कि जब आपको अपने बच्चे की याद आती है तो हाउ यू डील विद इट. मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती है यार. मतलब दिल, वो क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल हो जाता है. आई गेट इमोशनल. जस्ट ऑफिस पहुंचने वाला हूँ और बताइएगा ये एंगल कैसा लग रहा है. तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाउ यू आर फाइंडिंग दिस न्यू एंगल. सो जस्ट रीच्ड ऑफिस. अब मिलते हैं आपसे ऑफिस के बाद मिलते हैं आपसे. एज यू नो आई डोंट सूट इन ऑफिस में शूट भी नहीं करना चाहिए. जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, शुड ऑलवेज बी beyond the office hour, beyond your official duties, beyond your regular jobs, beyond your regular commitments. It should be always beyond that. तो मिलते हैं आपको शाम को और इन बिटवीन अगर कुछ ऐसा होगा I'll tell you, वो भी शाम को ही. चलिए बाय बाय. सो ऑफिस से वापस जाते हुए सीट बेल्ट लगाना भूल गया यार. नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. आई मस्ट बी थिंकिंग समथिंग उस समय. ये तो पहला चीज़ यही होता है मेरा, सीट बेल्ट लगाना. ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट्स. दीज कुड सेव योर लाइफ एंड आई गेस नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ. अभी घर वापस जाऊंगा और नैना मस्त वेट करती है इस समय. आजकल तो बताते हैं कि शी कम्स आउटसाइड और ज़्यादा लेट होता है तो पापा की गाड़ी किधर है, पापा अभी तक क्यों नहीं आए. सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो शी इज़ नॉट लाइक टेंट्रम नहीं शो करती बहुत ज़्यादा. कभी कभी बोलती है जब बहुत दिन बाद मिलती है कि पापा ऑफिस नहीं जाएंगे आज, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद यू.
बट देन मोस्टली समझ जाती है कि पापा को ऑफिस जाना पड़ेगा शायद बिना पापा ऑफिस गए शायद नहीं रह सकते। तो ऐसा लगता है उसको कि एक ऑफिस ऐसी चीज़ है जो पापा को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि मैं बोलता हूँ पापा को ऑफिस जाना होगा, नहीं गए तो पिट्टी हो जाएगी, मतलब आपकी पिट्टी हो जाएगी अगर आप नहीं गए तो। एक ऑफिस ही एक ऐसा डर है जिसको वो दखल अंदाज नहीं करती है। बट आई फील बैड कि शी थिंक्स कि पापा को ऑफिस कंट्रोल करता है। शी शुड नेवर फील, अ डॉटर एंड अ सन शुड नेवर फील कि समवन कंट्रोल्स देयर फादर। उनको बुरा लगता है, उसको भी ऐसा लगता है कि पापा ऑफिस नहीं जाएंगे तो पापा की पिट्टी हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस पहुंच गए। थोड़ी नैना हो सकता है बाहर ही हो, वेट कर रही होगी, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। नैना तो नहीं है, नैना तो नहीं है, नैना कहाँ है? मैं पहुंच गया और नैना है ही नहीं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ, मैं कहा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, सब कहाँ गए? सब गए हुए हैं उधर पीछे के रूम में, मस्ती कर रहे हैं, वो रेहान शिव दीदी लोग सब लोग उधर है। मैं सोचा यार नैना कहाँ गई, पूरा घर में कोई दिख ही नहीं रहा, मैं अकेले हूँ। बट देयर अभी जाता हूँ, पहले मैं सोच रहा हूँ पहले चेंज कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ आराम से। आपको वो करना है ना बेटा, चलो मोड़ो मोड़ो, धीरे धीरे, स्लो स्लो, गुड गुड, नहीं गिरोगे, मैं देख रहा हूँ, पापा देख रहे हैं, पापा, अरे पापा देख रहे हैं। क्या चला रही है बेटा? स्कूटर, स्कूटर, स्कूटर। बेटा हैंडल सीधा करो तभी तो आप सीखोगे ना। हाँ, ऐसे ऐसे लदना नहीं होता उस पे। पापा आपको देख रहे हैं बेटा, टेंशन मत लो, देखो पापा आपके साथ ही चल रहे हैं, ये देखो। यस, हाँ, कम 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 कम, रियो, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अरे अब अकेले कहाँ जा रहे हो? अकेले मत जाओ, चलो भैया को साइकिल चलाना सिखाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस 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 यस, तो मस्त नैना अभी शाम हो रखी है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा नहीं चल रहा है इंसिडेंटली, नहीं तो आजकल बहुत तेज गर्म हवा चलती है। और मस्त नैना, रेयान सभी लोग बाहर हैं और वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। नैना तो एकदम मस्त हो रखी है, थकी नहीं रही है, मतलब एक गेट से दूसरे गेट तक लगातार दौड़ रही है, लगातार, और स्कूटर चला रही है अपना, मतलब काफ़ी एनर्जी है। गुड, नाइस, टचवुड। बट अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ये टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम एनर्जाइज्ड कर दिया है मुझे। नैना के साथ ही कर रहा हूँ, मैंने शूज़ भी पहन रखा है मस्त, और नैना के साथ मस्त रनिंग वनिंग हो रही है, सब लोग रनिंग।